हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये बड़ा फेमस टॉपिक है योगा के बारे में, योगा फॉर द मॉडर्न। अभी हम देखते हैं कि इस एज में लोग कितनी फास्ट काम करते हैं। अब देखिए कितना कार्य, लोग आप जाएंगे मेट्रो सिटीज में, लोगों के पास समय नहीं है। तो ऐसे एज में लोग सुबह जाते हैं, फटाफट ट्रेन में चढ़ते हैं, मेट्रो में जाते हैं। ये इतनी फास्ट एज है। आप जब शहर में जाके देखेंगे तो ऐसी फास्ट एज में हमें किस तरीके का योगा का क्या जरूरत है, क्या योगा है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम समझेंगे। योगा क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, क्या ज़रूरत है इसकी। तो आइए हम चलते हैं इसके योगा के बारे में। ये बड़ा टॉपिक है लोगों के। इसी की वजह से आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में एक योगा डे भी किया गया है। तो इसके लिए हम समझेंगे योगा के बारे में कि क्या है योगा और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे क्या क्या। पहले हम समझेंगे क्या ज़रूरत है योगा की, क्या योगा है, क्या व्हाट इज योगा, योगा के प्रकार क्या हैं और कहाँ पर बताया गया है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे योगा के बारे में। आइए सबसे हम पहले समझते हैं कि व्हाई शुड आई डू योगा, क्यों करना चाहिए, जरूरत क्या है। तो हम देखते हैं इस समाज में, आप देखेंगे मॉडर्न एज में हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वी हैव अ टॉलर बिल्डिंग्स। आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 100, 300, 400 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, उनमें लोग रह रहे हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन बट शॉर्ट सैंपल। बट हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर तनाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ने लगते हैं। तो, तो इस मॉडर्न एज में हम इतने एडवांस तो हैं, लेकिन हमारे साथ ये समस्याएं भी। अगर हम तनाव से, हमें इन छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने से, एजिटेशन हो जाने से, इनसे बचना, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये रेफरेंशियल हाउसेस, बड़े अच्छे अच्छे मकान है हमारे पास, बहुत लग्जरियस हाउसेस हैं। आप देखो मंडप है, गद्दा है, चेयर्स हैं, पार्क है, सब कुछ है, बट ब्रोकन होम्स। लेकिन हम देखेंगे रहने वाले लोगों में आपस में अच्छे संबंध नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। उसकी वजह से आप देखो बच्चे जिनको कि माता पिता का संरक्षण चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें वो प्रेम नहीं मिल पाता है। तो अगर हम इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें योगा करने की जरूरत है। वी हैव अ मोर डिग्रीज। आप देखेंगे MBBS, लॉयर्स, PhD, डीलिट्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतनी डिग्रीज है हमारे पास, बट लेस चांस। बस इतना इतना एजुकेशन के बाद हमें ये नहीं पता कि हूँ भी आप हर भी हम है कौन है, हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। हम अपने शरीर को ही हम सब कुछ मान रखते हैं। तो अगर हम इस सबसे बचते, यही समस्या का कारण है इस संसार में, आधी से ज्यादा समस्या है इसकी वजह से कि हमें ये नहीं पता कि हम कौन हैं। तो अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो नीड टू डू योगा। वी हैव अ मोर एक्सपर्ट्स। आप देखेंगे बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं मेडिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, स्पेस में, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हर फील्ड में। आप क्या कहते हैं, बट मोर
इतने एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हमारे पास समस्या, डिप्रेशन है, तनाव, सुसाइड से, ये सारी समस्या। अगर इन सबसे बचना चाहते हैं तो ये ट्रीटमेंट होगा। और भी ये तो हमने कुछ ही चीजें हमने डिस्कस किया है, ऐसी बहुत सारी। अगर थोड़ा सा हम कंटेम्पलेट करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो ऐसे मिलियंस, हंड्रेड्स प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से अगर हम अपने जीवन में बचना चाहते हैं तो हमें योगा की जरूरत है। वो कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए हम समझते हैं कि योगा है क्या, कैसे ये हेल्प कर सकता है। तो समझिए, देखिए, ये हमें, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, हमें ये सब समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम इसमें प्रूफ करें, इसके लिए हम बहुत सारे सेशन, हमारे आने वाले सेशंस, या फिर आप देखेंगे और भी सेशंस हैं हमारे, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। तो हम जीवात्मा हैं, वी आर, है, आत्मा भगवान का अंश है। ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं, हमें वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं। तो अंश होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की। क्योंकि अंश जो होता है वो पार्ट होता है, वो अंश की सेवा करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, हमारी हाथ है, हाथ का कार्य क्या है, शरीर के पूरी की सेवा करना, तो हाथ को भी नरिशमेंट मिलेगा। हम्म? तो जब ये जीवात्मा भगवान की सेवा करता है, तो योगा क्या है, द प्रोसेस टू री एस्टेब्लिशिंग आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण परम भगवान, ही इज द कंट्रोलर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये सब पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन सुप्रीम पर्सनैलिटी की जब हम सेवा करेंगे, उनके साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, इसको हम योगा बोलते हैं। ये है, ये योगा की डेफिनेशन। बाकी जितने हम एक्सरसाइज जो करते हैं उससे क्या होगा, हाँ थोड़े दिन के शरीर ठीक हो जाएगा। मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं, इसके लिए एक एक समस्या है वहाँ से बस थोड़ा सा वहाँ उससे बचने के लिए थोड़ी देर के लिए समस्या से दूर हट जाते हैं, उसको मेडिटेशन, उससे बस थोड़ी के लिए मेंटल पीस मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में अगर हम भौतिक समस्याओं से समाधान चाहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस की है, तो उसका एक ही उपाय है कि हमें भगवान के साथ जो हमारा खोया रिलेशन है वो हमें फिर दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम भगवान के साथ अपना खोया हुआ जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम योगा बोलते हैं। ठीक है। अब वो कैसे खोया हुआ है, वो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बारे में और भी हमारे सेशंस है, उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें हम कुछ ही चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब भगवान के साथ हम खोए हुए रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उसको हम योगा बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, ये भागवतम में बताया गया, श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के 31st चैप्टर के 14 वर्ष क्या बताया गया है, यथा तरोद मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरण उच्यते। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप देखो, कोई पेड़ है, अगर हमें पेड़ को हरा भरा रखना है तो हमें कहाँ पर पानी डालने की जरूरत है, उसकी जड़ में पानी डालते हैं। जड़ में जब हम पानी डालेंगे तो पत्तियां, टहनी, सबको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, सबको पोषण मिल जाएगा। ठीक है। तो ये रूट, जब पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो
पूरा पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे। और अगर हम मुंह के थ्रू पेट में खाना डालेंगे, है नी, तो फिर क्या हुआ, हमारी सारे हाथ पैर आँख सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। उसी तरीके से अब देखेंगे यहाँ पर पेड़ का कारण क्या है, सबसे मूल मूल चीज क्या है, उसकी जड़, जहाँ से नरिशमेंट इसको मिल रहा है। और हमारे शरीर को पोषण कहाँ से मिल रहा है, पेट में खाना जाता है, वहां से डाइजेस्ट होके इस शरीर के सारे पार्ट्स में जाता है वहां पे। उसी तरीके से हम भगवान के क्या है, अंश हैं। अगर हम भगवान की सेवा करना सीख जाएंगे तो हमको उसके एक्सचेंज में हमको वो सारी खुशियाँ, सारे जो सद्गुण हैं, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, ये सब हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। जब ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर हम किसी से झगड़ेंगे। अभी क्यों, क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, एस्टेब्लिश नहीं है। इसकी वजह से हम क्या है, हम स्वयं इस संसार पर अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, ये समस्या का कारण ये है यहाँ पर। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करना सीख जाएंगे तो हम सारे प्राणियों से भी प्रेम करना सीख जाएंगे। मनुष्य नहीं, सारे प्राणियों से हम के साथ अच्छा संबंध हम रख सकते हैं। केवल एक भगवान की सेवा अगर हम करना सीख जाए, जैसे हमने ये उदाहरण में समझा, तो हम सारे लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं भगवान की सेवा के करने के माध्यम से। फिर छोटी छोटी बातों पर हम परेशान नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर हमारे तलाक नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पर हमारे घर विच्छेद नहीं होंगे। ये सब समस्या का कारण क्या है, कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, अपने हिसाब से इस संसार को चलाना चाहते हैं। ये समस्या का कारण है। तो फिर योगा क्या करता है कि वो हमारे कोई रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। वो हमें भगवान की सेवा में लगाता है, बताता है कैसे भगवान की सेवा करनी। तो ये है योग, ये प्रोसेस है योग। और उसके ये बेनिफिट्स हैं कि जो हमने समस्याएं काउंट की थी, डिप्रेशन, सुसाइड से, ये सबसे हम बच सकते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, इन सब से भी हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो इस भौतिक संसार से हम निकल जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो ये है योगा। और आप सोचेंगे, हम तो समझते थे कि एक्सरसाइज करना सुबह, उसको हम योगा बोलते हैं, या सुबह थोड़ी देर के लिए किसी पॉइंट पर ध्यान करना, उसको, वो योगा नहीं है। वो तो छोटी थोड़ी देर के लिए हम किसी एक समस्या के लिए, बस इससे हम इस संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते। केवल भगवान है जो कि हमें जब हम भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर लेंगे तो हम इन संसार से भगवान के धाम में जा सकते हैं। और वहाँ पर ना कोई जन्म है, ना मृत्यु है, ना कोई जरा है, ना कोई व्याधि है। वहाँ पर हम भगवान के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो हम इस संसार के हर व्यक्ति के साथ प्रेम करना सीख सकते हैं। नहीं तो हम इस संसार के अलग अलग व्यक्तियों के साथ अगर प्रेम स्थापित करने हो तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बताया गया है, इसीलिए हमने ये जो भागवतम में बताया गया है कि केवल भगवान को संतुष्ट अगर हम करेंगे अपनी सेवा के माध्यम से, तो इस संसार के हर प्राणी को हम संतुष्ट
कर सकते हैं, इसको हम योगा बोलते हैं। अब ये कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो आइए समझते हैं। व्हाट काइंड ऑफ योगा, योगा के कितने प्रकार हैं, तो आइए हम समझते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा एक साल में समय चेंज होता जाता है, कभी सर्दी आती है तो उस समय ठंडा मौसम हो जाता है और हम कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं, और फिर गर गर्मी आती है, गर्मियों में हम गर्म कपड़े उतार देते हैं, और क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है, और फिर बरसात आती है, और फिर और भी इनके बीच बीच की ऋतुएं आती हैं। तो आप देखेंगे एक साल में कई मौसम बदलते रहते हैं, है ना। एक छोटे से सर पीरियड में एक साल में कितने मौसम बदलते रहते हैं, उसके अनुसार हम अपने शारीरिक व्यवस्थाएं हमारी अलग अलग रहती हैं, कपड़े पहनना या फिर और कुछ भी जरूरतें अलग अलग हो जाती हैं। सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं, गर्मियों में नेचुरल जो पानी होता है वो हम पीते हैं, या ठंडा पानी पीते हैं, है कि नहीं। बरसात में तो नॉर्मल पानी पीते हैं, है नहीं, आवश्यकता अनुसार हम पीते हैं। तो उसी तरीके से ये तो हमने एक साल ऐसे डिवाइड किया, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, और वो भी इसी तरीके से परिवर्तित होता है, और वो बहुत बड़े टाइम पीरियड को हम बोलते हैं महायुग। और महायुग में 4 युग होते हैं, जो कि एक के बाद एक, और इसके बारे में और डिटेल में हम समझ सकते हैं, बट इस सेशन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ सकते, और भी हमारे सेशंस होंगे तो उसमें हम और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। बट अभी आप इतना समझिए कि एक एक महायुग होता है, उसमें ये 4 युग होते हैं, उनका साइकिल चलता रहता है। वो 4 युग क्या है, उनके बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, और उन एजेस में क्या क्या चीजें, योगा कौन कौन से एज में कौन कौन सा योगा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखेंगे कृत्य, ये भागवतम के बारे में स्कंद के 3 अध्याय के ब्राह्मण में श्लोक में बताया गया। क्या बताया गया, कृत्य कृत्य यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मुख द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पहले, देखो सतयुग में कुछ ही करे, सतयुग की देखो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हो, और हम डिस्कस करते रहेंगे तो 4 दिन लग जाएंगे। लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही इसकी डिस्कस करेंगे। सतयुग में जैसे लोगों की आयु होती थी वो 1 लाख साल होती थी, 1 लाख साल तक लोग जीवित रहते थे, और उसमें लोग होनेस्ट होते थे, उसमें लोग सत्यवादी होते थे, और बहुत शारीरिक शक्ति की होती थी उनके, और उनका मन विचलित नहीं होता था। ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सतयुग के। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 साल होती थी, और इस युग में लोगों, सतयुग के कंपैरिजन में इस युग के लोगों की शारीरिक बल, उनके आध्यात्मिक गुण, उसमें गिरावट आ जाती है। जैसे देखेंगे आयु में भी गिरावट आती है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में लोग 1,000 साल तक जिंदा। अब आप देखेंगे हमें कैसे समझ में आएगा, ये भाई अब इसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारा अभी क्या है, अभी हम इस जिस एज में है हमारा, इसलिए हमें शास्त्रों की बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रों में जो बताया गया है वो सत्य है। द्वापर युग में
बाकी के कंपैरिजन में और भी कम गुण होते थे, और जैसे लोगों की आयु 1000 साल, और उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में लोगों की साल 100 साल होती है, और भी जैसे कलयुग बढ़ता है तो कम होती जाती है, और आप भी देखेंगे तो कम होती जाती है। हम लोग मुश्किल से 60-70 साल में जिंदा रहते हैं, जबकि अभी कुछ साल पहले तक लोग अभी 100 साल तक जिंदा रहते थे। यानी और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक है, जैसे सतयुग का टाइम पीरियड, कलयुग का टाइम पीरियड 4,32,000, इसके 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सतयुग निकला। सतयुग का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कलयुग की 4,32,000 में अगर हम 10 का 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम त्रेता युग की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और कलयुग में 4,32,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे द्वापर का युग। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरा जो महायुग है 4,32,00,000 का होगा। तो ये है कुछ कलयुग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें से इस ये जो टाइम पीरियड्स हैं, अब इन टाइम पीरियड्स में क्योंकि अलग अलग का अलग अलग करेक्टरिस्टिक है, तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में हम कैसे भगवान के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो साथ में बताए गए। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है। लेकिन प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें भगवान के बारे में समझना पड़ेगा, भगवान के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, भगवान के तो जिस समय के हिसाब से जो करेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से शास्त्रों में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे सतयुग के लिए बताया गया है मेडिटेशन, के भगवान विष्णु जो कि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, उनके ऊपर मेडिटेशन, उनके स्वरूप पर का मेडिटेशन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो वो कलयुग में किया जा सकता, कलयुग में नहीं किया, सतयुग में किया जा सकता था, क्योंकि उस समय लोगों की आयु भी होती थी 10 लाख साल। तो उसमें से लोग आप देखेंगे पहले लोग बोला जाता था कि लोगों ने 60-60 हजार साल तक तपस्या की, तो वो सतयुग में की तपस्या की, भगवान का ध्यान किया। और उस समय हमारा मन इतना विचलित नहीं होता था। अभी अगर करने लगे तो आप देखो 1 मिनट के लिए हमारा मन नहीं बैठ लगता है, तुरंत यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो इसलिए सतयुग में भगवान का, इसलिए मेडिटेशन है तो पावरफुल है, बट वो सतयुग के लिए है। और इससे क्या होगा, जब भगवान का ध्यान होगा तो हम भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, भगवान के बारे में फिर धीरे स्मरण होगा, फिर भगवान की हम सेवा करना प्रारंभ, तब भगवान से जब प्रेम हो जाता है, ये इनिशियल स्टेज है मेडिटेशन। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब भगवान का प्रेम, भक्ति आती है। और त्रेता युग में यज्ञ, त्रेता युग बाई परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका त्रेता युग में क्या था, कि ये यज्ञ है, अग्नि में जो कुछ द्रव्य डाल के हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं, भगवान को कुछ ऑफर कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो हम भगवान के लिए, इससे क्या होगा, हम भगवान के लिए निमित्त कुछ कार्य करते हैं। तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे त्रेता युग में, और ये यज्ञ करने के लिए बहुत पवित्र ब्राह्मण होने चाहिए, जो कि सत्य, उनके अंदर टॉलरेंस यानी इंद्रिय निग्रह, और सारी सामग्री जो कि अग्नि, घी, ये सब प्योर होनी चाहिए, जो कि आप देखेंगे कलयुग में संभव नहीं है। और ये यज्ञ कई कई सालों तक चलते थे। तो ऐसा त्रेता युग में संभव था। और द्वापर में भगवान के
अर्चा विग्रहों का बड़ा भव्य तरीके से सेवा करना, उसके लिए भी बहुत पवित्रता चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो भगवान की वर्शिप करने के लिए पवित्रता चाहिए, क्योंकि ऐसे ही गंदे हाथों से या बगैर नहाए धोए भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए ये रीति भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, कलयुग में लोग इतने सूची नहीं है। इसलिए कलयुग में क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम जिस एज में हैं वो कलयुग है। आप देखेंगे, आप इसके सिम्टम्स देखें, 100 साल तक और भी कम होता जा रहा है। और हम इस एज में क्या है, ना तो हमारा मन एक जगह स्थिर रह पाता है, ना इस एज में हम हमारी जो भी पवित्रता, सत्यता, दया है नहीं हमारे अंदर, सब कम कम हो गया। इसीलिए इस युग में क्या बताया गया है, कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में भगवान के नामों का ही जप और कीर्तन करना ही है। ये है ये है इसी को बोलते हैं योगा फॉर द मॉडर्न एज। आज जो कलयुग है, जो मॉडर्न एज है, इसमें हमें क्या करना है, भगवान के नामों का जप करना है। क्योंकि बाकी समय में अलग अलग तरीकों से हम भगवान का ध्यान कर सकते थे, भगवान के बारे में स्मरण कर सकते थे, लेकिन कलयुग में हम भगवान के नामों का जप करने के के माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। और बाकी जितने भी जो प्रोसेस है वो भगवान के मुख्य जो है, भगवान के नामों का जप करेंगे। तो ये है योगा। तो लोग जो सतयुग का जो मेडिटेशन है, उसको लोग अलग अलग तरीके से लोग अपना बॉडीली एक्सरसाइज और मेंटल पीस के लिए करते रहते हैं। हाँ, उनसे थोड़ा बहुत मेंटल पीस मिल सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती। इस युग में, जिस युग के लिए भगवान ने जिस जिस तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमें सर्दियों में सरवाइव करना है तो क्या पहनना पड़ेगा, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, है नहीं, सब बच पाएंगे। उसी तरीके से कलयुग के लिए भगवान ने जो साधन बनाया गया है, जिस तरीके की हमारी मेंटेलिटी है, जिस तरीके का हमारा शरीर है, उसके लिए भगवान के नाम का जप ही हम कर सकते हैं। और कीर्तन जब हम करेंगे तो हम भगवान के साथ अपने खोए हुए संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और तो फिर हमें भगवान से प्रेम हम करना सीख जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हम अपनी जो छोटी छोटी समस्या, फिर हम हर जीव से प्रेम करना सीख जाएंगे। फिर आप देख, जब हम हर जीव से प्रेम करना सीख गए तो फिर कहीं तनाव, हिंसा, ये सब समस्याएं इस संसार से खत्म हो सकती हैं। ये है योगा का इफेक्ट। केवल योगा का काम शरीर को फिट रखना नहीं है। अब हम समझते हैं कि हम ये कहाँ कहाँ बताया गया, व्हाट आर द रेफरेंसेस ऑफ मॉडर्न एज योगा। ये भगवान का जो नाम का जप है वो कहाँ कहाँ बताया गया, तो आइए हम समझते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के बारे में स्कंद के तीसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया, कल्ले दोष निधि राजन अस्ति हे एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग वरम भजे। My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there is still one good quality about this is simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental। भागवतम के बारे में भी स्कंद के तीसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया गया। और कहाँ बताया गया है, ब्रह्म नारदी प्राण के तीसरे स्कंद के 8वें श्लोक के 126 में, 8वें अध्याय के 126वें श्लोक में बताया गया, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते गतिरनन्यथा।
In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. इतना emphasize करके इसलिए 3 बार बताया गया ब्रह्मनादि में के भगवान के नामों का जप, भगवान के नाम का कीर्तन के अलावा इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है। इसलिए हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। और कहाँ बताया गया? कली संतरण उपनिषद के 5वें और 6वें श्लोक में बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna mantra. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है इस कलयुग के लिए कि अगर हम इसका जप करेंगे तो हम भगवान के साथ अपना खोए हुए संबंध को स्थापित कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान को बुला रहे हैं, फिर भगवान के नाम, फिर उनके गुणों का चिंतन करेंगे, फिर हम भगवान के स्वरूप, फिर उनकी लीलाओं का चिंतन करेंगे। तो फिर क्या हुआ? हमारा खोया जो संबंध है भगवान के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है। फिर जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जब जागृत हो जाएगा, तब हम भगवान के साथ डायरेक्टली भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका, एक दिन में उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। एक दिन में उनकी लविंग अफेयर से एक दिन में होता नहीं। शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर एक दूसरे से और घनिष्ठता बनाते हैं और जानते हैं एक दूसरे के बारे में, समय लगता है, और फिर और घनिष्ठता और बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब फिर उनके भी फिर प्रेम का संबंध स्थापित होता है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? गेटिंग नॉलेज अबाउट योगा फ्रॉम बोनाफाइड सोर्सेज, है ना। ऐसे नहीं कि कोई कहीं कभी कुछ भी बता रहा है, नहीं। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये जो ग्रंथ है, हमारे के जो ग्रंथ है ना। ऐसे हम कोई डिग्री हम हर किसी जगह से ले लेते हैं, नहीं। बोनाफाइड सोर्सेज से लेते हैं। उसी तरीके से हमें जानना है योगा क्या है, तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम दोनों पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या योगा है। और मेडिटेशन थ्रू चैंटिंग महामंत्र, और जो इस एज के लिए जो साधन बताया गया है, क्या है योगा? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब हम जप करेंगे तो हम भगवान के साथ, जो कि योगा है, क्या है? भगवान के साथ जोड़ना। योगा का मतलब क्या है? और क्या करना है? हियरिंग एंड सिंगिंग बोनाफाइड वैष्णव सॉन्ग्स, जैसे प्रार्थना, गीतावली, प्रेम भक्ति चंद्रिका, शरणागति, जो कि बड़े बड़े महान आचार्यों ने लिखी है, इनके गाए, इनके द्वारा लिखित और इनके द्वारा गाए गए जो सॉन्ग को जब हम गाएंगे तो हमारा हृदय इन वैष्णव सॉन्ग के जो मीनिंग्स हैं उसे द्रवित हो जाएगा, और फिर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है। ठीक है। तो ये सब हम जब कार्य करेंगे तब हम भगवान के साथ अपने कोई संबंध को स्टेबलिश कर देंगे। और ऐसी अवस्था में हम, जो हमने जो समस्याएं शुरुआत में नहीं थी, जो कि उन सारी समस्याओं से हम छूट सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।